Now we will talk of the next case, and this is trigonometric ratios of allied angles 360 minus theta in terms of theta. ठीक है. Now इस केस में क्या होगा कि let's say this was your x-axis and y-axis, x-axis, y-axis, this was your origin, standard position पे हमने एंगल डेवलप किया, this was your initial line और इसको हमने रोटेट किया थ्रू एन एंगल थीटा. लेट्स से दिस इज ए डैश. यहाँ हमने एक पॉइंट पी लिया एंड लेट्स से वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एम. दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज आर. अब वी हैव टू डेवलप 360 माइनस थीटा. 360 माइनस थीटा मतलब अगर हम यहाँ जो इनिशियल लाइन वो एक्स है, यहाँ से अगर हम पूरा का पूरा यहाँ तक घूम जाएं ये 360 हो गया. अब 360 माइनस थीटा तो हम क्या करें, थीटा डिग्री वापस आ जाए, ऐसे हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा. तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये तो थीटा वापस आए ना, तो थीटा वापस आए यानी अगर क्लॉकवाइज देखें तो माइनस थीटा है, और यहाँ से अगर हम टोटल देखें इनिशियल ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, सही ये एंगल कितना है 360 माइनस थीटा. पूरा एंगल 360 था, उससे हम थीटा वापस आ गए. तो चेक करिए, या तो आप इसे 360 माइनस थीटा बोल दीजिए या आप इसे माइनस थीटा बोल दीजिए. ये जो माइनस थीटा है ये तो सेम चीज़ है. दीज आर को टर्मिनल एंगल्स. क्यों, अगर हम माइनस थीटा बनाते तो कहाँ लाइन बनाते, यही लाइन बनाते. तो या तो हम माइनस थीटा बोल दें या 360 माइनस थीटा बोल दें. तो को टर्मिनल एंगल्स हो गए. को मतलब सेम, टर्मिनल मतलब टर्मिनल साइड, दोनों की टर्मिनल साइड सेम हो गई है. किसकी, 360 माइनस थीटा वाले एंगल की और माइनस थीटा वाले एंगल की. को टर्मिनल एंगल्स क्या हो गए, 360 माइनस थीटा एंड माइनस थीटा आर को टर्मिनल एंगल्स, मतलब ये सेम ही एंगल्स बता रहे हैं. तो फिर इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी सेम होंगे. तो साइन 360 माइनस थीटा इज सेम एज साइन ऑफ माइनस थीटा. इसी तरीके से cos 360 माइनस थीटा इज सेम एज cos माइनस थीटा. सिमिलरली tan 360 माइनस थीटा इज सेम एज tan माइनस थीटा. cot 360 माइनस थीटा इज सेम एज cot माइनस थीटा. सिमिलरली sec 360 माइनस थीटा इज सेम एज sec ऑफ माइनस थीटा. एंड cosec 360 माइनस थीटा इज सेम एज कोसेक माइनस थीटा. और अब नेगेटिव एंगल्स का ट्रीटमेंट तो हम फर्स्ट केस में ही पढ़ चुके हैं. साइन माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा. कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा. टैन माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा. कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा. सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा. और कोसेक माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा. तो आपको क्या याद रखना है कि साइन 360 माइनस थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा लिखेंगे, कॉस 360 माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा लिखेंगे, एंड सो ऑन. एंड इसमें हमने इस फैक्ट का इस्तेमाल किया कि जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास ये है, ठीक है, अगर हमने सपोज 30 डिग्री बनाया, ये 30 डिग्री, ठीक है, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 30 डिग्री बना रहे हैं. अगर हम यहाँ से एंगल बनाना शुरू करें और यहाँ तक आ जाएं, मतलब इस लाइन को रोटेट करें और क्लॉकवाइज घुमा के यहाँ पे रोक दें, तो टर्मिनल साइड हो गई. तो हम क्लॉकवाइज में कितना घूमें, ये एंगल 30 है, टोटल 360 होता है, तो 330 डिग्री घूमें, तो ये एंगल कितना बना, 330 डिग्री. लेकिन ये 330 बना, ये तो क्लॉकवाइज में बना, तो ये कितना एंगल होगा, माइनस 330. तो जब टर्मिनल साइड सेम है, इनिशियल साइड सेम है, तो चाहे हम कह दें कि एंगल हमने 30 डिग्री बनाया और हम कह दें माइनस 330 डिग्री बनाया, दे आर वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि टर्मिनल साइड दोनों एंगल्स की सेम है और इनिशियल लाइन दोनों की सेम है. तो क्या है, ये दो एंगल्स क्या कहलाएंगे, को टर्मिनल एंगल. को टर्मिनल मतलब दोनों एंगल्स का टर्मिनल साइड सेम है, तो को टर्मिनल एंगल्स मतलब ये एक ही चीज़ बता रहे हैं, एक ही एंगल लेंगे, बस लिखने के तरीके अलग हो गए. एक को हमने क्लॉकवाइज के फॉर्म में लिखा है, एक को हमने एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्म में लिखा है. वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज किया.
कि थीटा एंगल के बाद 360 पूरा घुमा के थीटा वापस आ गए, तो ये एंगल क्या बना 360 माइनस थीटा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें ये एंगल क्या बना, ये एंगल बना 360 माइनस थीटा, और ये एंगल क्या है अगर क्लॉकवाइज से देखें तो माइनस थीटा। ये दोनों कोटर्मिनल है, कोटर्मिनल मतलब सेम ही एंगल है, तो चाहे आप जब एंगल सेम है तो इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी सेम होंगे, तो साइन 360 माइनस थीटा लिखिए या साइन माइनस थीटा लिखिए, सेम आंसर देंगे। ऐसे ही कॉस 360 माइनस थीटा लिखिए या कॉस माइनस थीटा लिखिए, सेम आंसर देंगे, क्योंकि एंगल तो वही है, बस लिखने के तरीके अलग हैं। तो you'll have to remember this.